कहाँ तक हो गया था? कितना नंबर तक हुआ था? 11 था। 11 हो गया था नहीं? चलिए ठीक। ग्यारह हो गया था। चलिए पढ़ते हैं। देखिए कुछ लोग लिखना शुरू कर दिए, ऐप बनते बनते दशहरा खत्म। जय भगवान। 1 साल हो गया नहीं? कोर्स वैलिडिटी 21 साल था तो बैच खत्म ना? हाँ ऐसा से बैच खत्म ना? चलिए आज खत्म। कह रहा है एक स्टीमर धारा के दिशा में 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी। एक स्टीमर धारा के दिशा में कह रहा है 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी 1 घंटा में तथा धारा के विपरीत दिशा में 1.5 घंटा में। तो बोलिए धारा का दिशा में जाएगा 1 घंटा में और विपरीत दिशा में 1.5 घंटा में। वही दूरी ना? तो दूरी सेम है तो समय दिया हुआ है तो पलट देंगे, चाल निकल जाएगा। चाल 1.5 इधर 1 इधर, पहले अब यही गुना कर लेना तो 2 का 2, 2 3 है, पलट देंगे तो नहीं समझे। 2 1 कैल्शियम 2, 2 से गुना करेंगे 2, 2 2 कैंसिल 3, 2 3 है तो पलट देंगे 3 2। ये अब दूरी का रेशियो लिखेंगे तो 3 हो गया। अब करे थे धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेग यानी बाई का वैल्यू ना, बाई का वैल्यू यानी धारा का वेग तो घटा के 2 से भाग। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दिया हुआ, ये डाउन स्ट्रीम है और ये आपका अप स्ट्रीम है। तो अब बोलिएगा बाई निकालना है तो दोनों को घटा के 2 से भाग। 3 में से 2 घटाइए, 1 1 में 2 से भाग दे, 1/2। निकालना है गुना शांत जल में स्टीमर की चाल, जोड़ के 2 से भाग तो 3 2 5/2। मूल बट्टा के नीचे बट्टा उलट के ऊपर तो इससे ही खत्म। 5 3 15 हो गया 15। करा शांत जल में एक तैराक 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है, यानी x का वैल्यू है। धारा के विरुद्ध कोई दूरी तय करने में उसे धारा के दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगे समय से दोगुना लगता है। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम समय की बात किया जा रहा है। तो करा शांत जल में एक तैराक यानी x का वैल्यू दिया हुआ है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विरुद्ध कोई दूरी तय करने में, ये विरुद्ध उसे धारा के दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगे समय से दोगुना। अगर इधर 1 समय लगता है तो विपरीत दिशा में 2 समय लगता है। अब चाल का रेशियो लिखेंगे तो पलट जाएगा क्योंकि दूरी तो उतना ही है। आप बोलिए दूरी अगर लिखना चाहेंगे तो 2 इकाई 2 2 इकाई 2 हो गया। अब आपसे पूछ रहा धारा का वेग, तो अब ऊपर में दोनों का दोनों रेशियो है तो रेशियो चैप्टर में सिखाए थे, अगर ये पूछेगा तो ज्ञात नहीं कर सकते।
जब भी आपका ऊपर में दोनों का दोनों रेशियो रहे तो जिसके बारे में दिया रहे निश्चित राशि उसी का निकलेगा। निश्चित राशि इस घर का है तो इसी से रिलेटेड कुछ भी पूछेगा तो निकलेगा। तो अब शांत जल में नाव की चाल का तुलना शांत जल में नाव की चाल से, तो दोनों को जोड़ कर 2 से भाग। डाउन स्ट्रीम है अप स्ट्रीम है तो 2 1 3 में 2 से भाग देंगे, 3/2। धारा का वेग पूछ रहा है तो घटा के 2 से भाग, 2 में से 1 घटा 1, 1/2। बोलिए ये उलट के ऊपर, तो इससे रफा दफा, इससे कट गया 3, 3 इकाई 3, तो आंसर हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट, एक लिख रहा है सब पीडीएफ गायब कर दीजिए। शशि, लोग को बनाने में भार पड़ रहा होगा, पीडीएफ डालवे मत करिए। क्या हुआ? अच्छा करने दीजिए, कोई बात नहीं। लड़का का काम ही होता है कुछ कुछ करते रहना, इससे कोई दिक्कत नहीं। पढ़ने वाले पढ़ रहे, करने वाले करते रहेंगे, उससे कोई दिक्कत थोड़े। इसलिए अब ऑप्शन वगैरह को देखते हैं, अब कैमरों की तरफ कभी देखते हैं, गलती से देखते हैं मुंडी पीछे बोर्ड पर बना रहे। अब पढ़ाते थोड़े आराम से। अब जो लड़का समझदार है वो पढ़ रहे हैं, काम खत्म। अब बाकी अब उतना चढ़ के समझाते हैं पहले जैसा, अब कैमरा पर चढ़ के समझाइए, अब उससे मतलब है ना। कुछ आधा धोरा तो जान रहे हैं कि पगले टाइप के लोग हैं, कितने माथा पेचेंगे, लेकिन पढ़ा रहे हैं कि कुछ समझदार अच्छे लोग हैं तो उनका बैच कम निकल। चलिए, ये क्या हो गया? इसी में लगता है गड़बड़, नहीं? चलिए, कुछ लोग अच्छा लोग हैं, अभी पढ़ रहे हैं आराम से, इसलिए पढ़ा रहे हैं आराम से, नहीं तो खत्म कर लेते। करा एक नाव नदी की धारा के विपरीत, विपरीत यानी अपस्ट्रीम में 5 घंटा में उतनी ही दूरी तय करती है जितनी दूरी होगा 2 घंटा में धारा के दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम में। तो प्यारे ये आपका समय दिया हुआ है। आगे कह रहा है शांत जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात क्या है। तो समय दिया हुआ है, पलट देंगे तो चाल निकल जाएगा, क्योंकि दूरी तो सबका सेम ही है। तो अब प्यारे आपसे पूछ रहा है कि शांत जल में नाव की चाल x, धारा के वेग का अनुपात, तो अनुपात ही तो पूछ रहा है। तो अब जल्दी से एक बार x का वैल्यू तो जोड़ कर 2 से भाग, 5 2 7 में 2 से भाग इतना, एक बार घटा के 2 से भाग, 5 में से 2 घटा दिए 3/2, इससे कट गया तो हो गया 7:3, इस तरह से हो गया। नेक्स्ट, चलिए हो गया। नेक्स्ट, ये आवाज क्या करने लगा? एक पेच है क्या? ये लगता है ढीला हो गया। शशि, एक छुरी लाइए तो वहां है कुछ पेचकस, कुछ भी क्या है? लाइए लाइए।
हेलो, ठीक हो गया नहीं? चलिए, लगता ढीला हो गया था। ये रहा। करा शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल का 3 गुना। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल के 3 गुना, यानी 1/4 का वैल्यू। यदि धारा के विपरीत 48 किलोमीटर जाने में नाव को 6 घंटा लगता है। धारा के विपरीत 48 किलोमीटर जाने में 6 घंटा लगता है। तो दूरी को समय से भाग दे दिए तो ये चाल हो गया, धारा के विपरीत चाल हो गया। तो अब धारा के विपरीत चाल का तुलना चाल से, तो धारा का विपरीत चाल यानी x माइनस वाई, तो 3 में से घट गया 2। पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल यानी x का वैल्यू, तो 3, तो हो गया 12 × 48, तो 4 × 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। नेक्स्ट, करा एक नदी की धारा की चाल तथा शांत जल में नाव की चाल। एक नदी की धारा की चाल तथा शांत जल में नाव की चाल। धारा मतलब बाई, शांत जल में चाल यानी x, यानी 2:5। आगे करा उसी नदी की धारा की चाल तथा एक अन्य नाव की शांत जल में चाल। तो बोले धारा का चाल और ये आपका है शांत जल में चाल। उसी नदी में कह रहा है कि उस नदी की धारा की चाल तथा एक अन्य नाव की शांत जल में चाल। तो बोलिए 3:4 है, तो ये x2 है, ये x1 है, पहला नाव का चाल है, ये वाला दूसरा नाव का चाल। बोलिए धारा तो नदी तो एक ही है, इसलिए दोनों के लिए धारा का गति तो सेम ही होगा ना। नदी एक ही है जिसमें ये पहला नाव डाला हुआ है, दूसरा का नाव डाला हुआ है, तो नाव का चाल तो अलग अलग रहेगा ही, 5 है तो 4 हो सकता है, लेकिन नदी सेम ही है, इसलिए उसमें धारा का तो दोनों जगह गति सेम ही ना होगा, इसलिए धारा को समान करिए। तो नीचे में 2 से, ऊपर में 3 से। अब इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से, इसमें 2 से तो इसमें। देखिए धारा दोनों जगह सेम हो गया, नदी एक ही था जिसके कारण ये 6, ये 6। और बोलिए दोनों नाव का, पहला नाव का चाल अलग है, दूसरा नाव का चाल अलग, दिख ही रहा है। तो 8, 5 × 15 या 8 है। तो पूछ क्या रहा है, दोनों नावों के शांत जल में चाल। तो पहला नाव का चाल है 5 × 15 और दूसरा नाव का चाल है 4 दूनी 8। ये x1 है, ये x2 है, ये चाल का रेशियो पूछ रहा है। तो 15:8। बहुत बढ़िया प्रश्न एग्जाम में रहता है, अच्छा प्रश्न। नेक्स्ट, एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन। एक्सीडेंट वाला एक टॉपिक ही पढ़ना है जो एग्जाम में पूछता नहीं है, वो केवल ऑफलाइन वाला बुक में उपलब्ध है, जो कि फालतू क्वेश्चन है, एग्जाम में रहता नहीं है एक्सीडेंट वाला। आप एकागो दिखाइए कि एग्जाम में पूछा है, लेकिन आप ऑफलाइन का बुक पलटेंगे तो ढेर सारे एक टॉपिक ही मिलेगा उसमें। 17 नंबर ये लास्ट है क्या? तो और है अभी के। करा शांत जल में एक नाव की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 1/4 का वैल्यू दिया हुआ है। नदी में 84 किलोमीटर की दूरी तक जाने और वापस आने में कितना समय लगेगा? तो नदी में गया है 84, आया है भी 84, तो जाएगा विपरीत दिशा में तो आएगा धारा का दिशा में, अगर जाएगा धारा के दिशा में तो आएगा विपरीत दिशा में। बात बराबर है। तो एक बार अप स्ट्रीम, एक बार डाउन स्ट्रीम। तो शांत जल धारा का वेग दिया हुआ है, तो एक बार जोड़ देंगे तो धारा का दिशा में हो जाएगा 22 और 6 28। एक बार विपरीत दिशा में तो घटा देंगे, तो 22 में से 6 घटा देंगे तो 16।
आप बोलिए दूरी बट्टा चाल समय, दूरी बट्टा चाल समय, तो ये टोटल समय निकल गया। सबसे सस्ता ऐसे ही पड़ेगा। ऐसे बनाने के लिए तो जैसे भी बनाइए इस तरह से हो जाएगा। बनाने का रास्ता ढेर सारा है, लेकिन ये बहुत आसान चैप्टर है, जल्दी जल्दी हो गया। चलिए, जय भगवान। खत्म है। करा शांत जल में एक नाव की चाल धारा की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ये छोटा चैप्टर ही है, इसमें छोटा है, बहुत हो गया इतने। करा शांत जल में एक नाव की चाल धारा की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही हम लिखें, जरूरत पड़ेगा उसके अनुसार सोचेंगे। धारा के विरोध 18 किलोमीटर, धारा के विरोध 18 किलोमीटर और धारा के साथ यानी डाउन स्ट्रीम में करा है कि 32 किलोमीटर जाने में नाव को कुल 7 घंटा लगता है। तो आप बोलिए दूरी बट्टा चाल करेंगे तो समय, दूरी बट्टा चाल करेंगे समय, और इस तरह से टोटल समय है 7। तो आप बोलिए शांत जल में एक नाव की चाल और धारा की चाल है, दोनों का जोगफल भी 6। तो करा शांत जल में नाव की चाल क्या है? तो शांत जल में नाव की चाल यानी x का वैल्यू हम मान लेते हैं v किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल, और यहां लिखा शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो इससे ये 6 ज्यादा यानी इससे ये 6 कम, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हाँ या ना? दोनों को जोड़ेंगे तो हम बोले अच्छा अधिक है ये, इसमें से इसको घटाएंगे तो घटाने पर माइनस, तो भी माइनस भी प्लस 6। देखिए दोनों हो रहा है ना, अंतर 6 हो रहा है। तो बोलिए यहाँ भी -6। अब ऑप्शन से पुट कर दीजिए या हिट एंड ट्रायल अपने मन से कोई भी मान पुट करिए या तो फिर सॉल्व करिए, आपकी मर्जी। लेकिन एग्जाम में इक्वेशन है तो ऑप्शन से ही मान पुट करना चाहिए। तो पुट करके देखते हैं, अगर यहाँ 6 रखेंगे तो 6 3 3, यहाँ 6 रखेंगे 6 में से 6 घट गया 0, तो 3 + 0 0, यहाँ 7 हो रहा, नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ। 7 रखे देखेंगे तो 7 तो इससे कटेगा ही नहीं। बोलिए 8 रख के देखते हैं, अगर 8 रखेंगे तो भी नहीं कट रहा है। 6 3 18, 6 में से 6 गया, नहीं हुआ। 7 रखेंगे तो कैलकुलेटिव हो जाएगा, नहीं 18/7 रखेंगे, 18/7 प्लस 32, अब बट्टा 7 में से 6 गया 1, तो ऐड करेंगे 7 तो ये होगा नहीं ना होगा, ये गया 7.5। 7.5 का मतलब 15/2, 7.5 का मतलब होता है ऐसे ना, यानी 15/2। अब रख के देखिए तो अब हो गया 18, और बोलिए 15/2, 2 उलट के ऊपर चल जाएगा इतना। अब प्लस इधर है 32, और बोलिएगा 15/2 -6, तो 6 दूनी 12, 15 में से 12 घट गया, 3/2, 2 उलट के ऊपर। बोलिए दोनों को जोड़ेंगे 7 कभी होगा, ये तो कट ही नहीं ना रहा है। तो अब बोलेंगे कि 3 से कटेगा 6 और 3 से कटेगा 5, नहीं ना हो पाएगा, पूरे पूरे नहीं होगा। और यहाँ पूरे पूरे 7 आ रहा है तो ये होगा नहीं। 8 रख रहे हैं तो 18/8 प्लस 32, 8 में से 6 गया 2, 2 से काटेंगे 16, ये भी नहीं हो रहा है। कहीं गड़बड़ हो गया क्या? करा शांत जल में एक नाव की चाल धारा की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल, ओहो हद तरीके, इतना गड़बड़ हम लोग कैले हैं। ओहो हम ही लोग से गड़बड़ हो गया।
अरे ये शांत जल में नाव की चाल भी माने हैं और ये धारा के चाल भी -6 माने हैं। ये अपस्ट्रीम है ना, तो अपस्ट्रीम में घटता है ना, तो घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा भी, अब में से घटाना पड़ेगा भी -6, ऐसे ना है, भी -v+6। आप लोग भी ध्यान नहीं दिए, अब वहाँ देखिए लोग, वहाँ भी नहीं को ध्यान दिए थे, कोई बात नहीं। ये हो गया 6। और इधर बोलिएगा दोनों का जोग फल, तो इन दोनों को जोड़ेंगे भी 2 भी और -6, 6 से कटेगा 3, और यहाँ पर आपका 3 उधर ले जाइए तो अब सोल्व कर देते हैं। 3 उधर गया तो बचेगा कितना, 4, इधर हो गया 32/2 को कॉमन ले लिए तो हो गया v-3, 2 से कटेगा 16, तिरछा गुना कर लीजिए तो 16 बराबर 4v -4 12 इधर आके जुड़ जाएगा तो 16 12, 16 2 18, 10 28 बराबर 4v, 4 से कटा 7 तो v बराबर 7। ऑप्शन से भी पुट कर सकते थे, वही यहाँ मिस होल था। ऑप्शन से भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन से भी रख दें, नहीं ना, चलिए ठीक, ऑप्शन से भी रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटा देना, अब ऑप्शन से भी यहां रख सकते हैं। देखिए किससे होगा, अब तो जान गए 7 होगा, 7 से होगा नहीं, 7 रख के देखिए, 7 दूनी 14 में से 6 घटाइए 8, 8 चौ 32, 4 6 3 18, 4 3 7, बस उसी तरह से ये भी बन जाएगा। चलिए आप लोग बनाइए तो जल्दी से देखते हैं। हो गया, नहीं हुआ? देखिए एक नदी में धारा का वेग यानी बाई का वैल्यू 1 किलोमीटर प्रति घंटा, एक मोटर बोट 35 किलोमीटर धारा के विपरीत जाती है यानी अप स्ट्रीम में 35 किलोमीटर जाती है, और करा धारा तथा वापिस लौट कर, तो वापिस लौटेगा डाउन स्ट्रीम में, तो ये भी 35 किलोमीटर, कुल 12 घंटा लगती है। तो दूरी को चाल से भाग देंगे समय, दूरी को चाल से भाग देंगे समय, टोटल समय हो गया 12 घंटा। मोटर बोट की चाल शांत जल में क्या है, शांत जल में यानी x का वैल्यू मान लेते हैं v किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप बोलिए अप स्ट्रीम यानी v-1 और डाउन स्ट्रीम मतलब v+1। अब ऑप्शन से मान नहीं पुट कर लेंगे ना, कर लेंगे, चलिए हो गया, कर लेंगे तो हो गया, कर लीजिएगा। आगे आइए, कर आए एक नाव को धारा के साथ 30 किलोमीटर यानी डाउन स्ट्रीम में 30 किलोमीटर जाने में तथा 9 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में यानी अप स्ट्रीम में 9 किलोमीटर
जाने में उसे 5 घंटा कम समय लेते हैं। कर एक नाव को धारा के साथ 30 किलोमीटर तक जाने तथा 9 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में उसे 5 घंटे का समय लेते हैं, यानी दोनों का कुल मिलाकर समय हो गया 5 घंटा। यदि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 50% अधिक है तो शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 50% अधिक है। अगर 100 तो यह होगा 150, या 50% मतलब 1/2, तो बोलेंगे ये होगा 2, तो इससे 1 अधिक यानी 3, निश्चित करेंगे तो 3 भी और 2 भी। आप बोलिएगा यहाँ पर डाउन स्ट्रीम में तो जुड़ जाएगा, 3 2 5 भी, अप स्ट्रीम में घट जाएगा, 3 भी में से 2 भी घट गया तो हो गया भी। 5 से काटेंगे 6, हर समान है अंश जुट जाएगा। 9 6 15 बट्टा भी बराबर 5, 5 3 भी बराबर 3। अब जो भी पूछे मान रख दीजिए। धारा की चाल क्या है, यानी इतना बराबर वाट, तो हो गया 2 × 3 यानी 3 दूनी 6। नेक्स्ट हो गया। कौशल कुमारी लेखा को डिलीट कर दीजिए। शशि, ये 2 गो 4 गो चंठ टाइप का लोग है ना, उसको डिलीट कर दीजिए, सब हट जाएगा, ठीक रहेगा। सबको ये नेगेटिविटी फैले छोटा कहीं का। इतना क्वेश्चन पढ़ा रहे, इतना दिन से बैच चल रहा है, ये हरामी पैदाइश से लगता है सुअर है, छोटा कहीं का छछुंदर के बच्चा है। कोर्स डिलीट कर दे सब, छोटा कहीं का को दूसरों को परेशान कर देगा। ये सब गदहवा के चलते दूसरा पढ़े वाला भी स्टूडेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। कर शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा यानी x का वैल्यू, या 26 किलोमीटर धारा का दिशा में तथा 14 किलोमीटर धारा के विपरीत तय करने में एक जैसा समय लेती है। 26 किलोमीटर धारा के दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम में, 26 किलोमीटर धारा का दिशा में तथा 14 किलोमीटर विपरीत दिशा में करा जाने में एक जैसा समय लेती है। दूरी को चाल से भाग देंगे समय, दूरी को चाल से भाग देंगे समय, दोनों समय बराबर। अब आगे लिखा है करा शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, x का वैल्यू दिया हुआ है और धारा का वेग पूछ रहा है, तो भाई हम भी किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। तो बोलिए डाउन स्ट्रीम में दोनों जुड़ जाएगा ना, तो 10 + b, अप स्ट्रीम में घट जाएगा तो 10 - b हो गया। अब ऑप्शन से मान रख के देख लीजिए इक्वल किससे होगा, या सोल्व भी कर सकते हैं, तिरछा तिरछा गुना करके कर सकते हैं ना। कर दो, लाइए देखते हैं, कर लेंगे। लाइन रखिए देते हैं, लाइए, क्या दिक्कत है, चेक करिए। अगर दूर रखेंगे तो 10 2 12 से पूरा पूरा कट भी नहीं रहा है, तो यहाँ दूर रखिएगा 10 में से 2 घटेगा 8, भी नहीं कट रहा है। अगर 3 अगर हम रखते हैं तो 10 3 13 2 बार, और यहाँ 3 रखेंगे तो 10 में से 3 गया 7, 2 बार, दोनों बराबर हो रहा है। सी ऑप्शन से हो गया ना। चलिए एक लिख रहा है केस भी मैं ही करूंगा। केस करे से कोई डरता है, गधे कहीं के सुअर। केस करे से कुछ ही होगा, छोटा कहीं के। 1 साल तुम्हारा पूरा हो गया है, ज्यादा पूरा हो गया है। चलिए हो गया ना, पक्का एकरा डिलीट कर दीजिए, छोड़िए नहीं। शशि उसको डिलीट कर दीजिए, पक्का डिलीट कर दीजिए, इसको केस करने दीजिए छोटा को। हम तो चाहते हैं केस करो, बैच खत्म। चलिए हो गया, बैच खत्म, ऐप खत्म, सब टेंशन खत्म।
जितना दिन ऑनलाइन वाला चला क्लास वो सब माथा के दर्द है कि नहीं?